हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी अच्छी रैली बनती हुई आज देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले कारोबारी सेशन का अख्ताम भी मजबूत हुआ, 800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी पर हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर खानानी, पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी आज मार्केट में तेज़ी की और मार्केट को कौन सी खबरें ड्राइव कर रही हैं और कौन सी खबरें मार्केट के लिए अच्छी नहीं हैं। मुनीर साहब, कौन सी खबरें मार्केट के लिए अच्छी हैं, कौन सी खबरें मार्केट के लिए अच्छी नहीं हैं, बताइएगा ज़रा। सर मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। जो सिक्योरिटी रेट का मसला है, आदमी समझता है कि रियल टाइम पे इसका इम्पेक्ट आना चाहिए। सर जी का एक चीज़ में टाइम लगता है, बैंकों से एग्रीमेंट है, राइटिंग रिटर्न में होगा और गवर्नमेंट के काम है हमेशा स्लो होते हैं, लेकिन एक चीज़ डिसाइड है कि होगा। हमें ये देखना है कि डिसाइड होने के बाद किन आइटमों का इम्पेक्ट पड़ेगा। इससे ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर है पीएसओ, लेकिन यकीन है पीएसओ का जो लास्ट क्वार्टर का जो 4.5 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इसका इम्पेक्ट करंट आएगा। उसके बाद एक नेगेटिव बात भी है कि यकीन इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस घटे हैं तो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आगे आपको सब अच्छा नज़र आ रहा है। हमारा आपका करंट अकाउंट रिकॉर्ड सरप्लस। सर ये सब चीज़ें देखने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रुका हुआ है, करंट अकाउंट सरप्लस है, हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन मसला यह है कि आदमी डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केट में इन्वेस्टर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो रोज़ की ट्रेडिंग करते हैं कि चाइना पे इतना टैक्स लगा दिया अमेरिका ने, चाहे अमेरिका ने चाइना पे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी इंडस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, हम हर तरह से विन विन है। ये देख के अगर आप होल्ड करेंगे मार्केट में तो आप बहुत अच्छे पैसे अर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुनीर साहब, एक और चीज़ है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर स्प्लिट कर रही हैं, इसकी क्या वजह है और इसके क्या इम्पैक्ट आ सकता है? ये जिस तरीके से हो रहे हैं इसी तरीके से होने चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियों की ट्रेडिंग रुकती भी है उसकी वजह से। सर देखें, ये मसला है कि जैसे लकी है 1700 पे सामने, इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दी गई। इसका मतलब वो यकीनन डिलीवरी बनी, दूसरी एमटीएस से, मार्जिन फाइनेंस से, रेगुलर एक्सपोज, हर चीज़ से निकल के। तो ये 1700 की कंपनी मेंबर हर मेंबर नहीं संभाल सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें कि जुम्मे की शाम को ये स्प्लिट की कंपनियां बंद हो, मंडे को जो खुलें तो नॉर्मल तरीके से खुलें, ताकि मार्केट किसी भी तरह से इसकी हेल्ड नहीं होनी चाहिए। ये हेल्ड मार्केट कंपनी को, कारोबारी देखिए, अगर एक हफ्ते से बंद, फ्यूचर बंद है, लॉस कौन कर रहा है? मेंबर लॉस कर रहा है इसके ट्रेडिंग में, नेशनल क्लीनिंग लॉस कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज लॉस कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपने सिस्टम को एनहेंस करें और वो चीज़ें लाएं कि रियल टाइम पर हर चीज़ इंप्लीमेंट हो सके। करें स्पीड, अच्छी बात है, महंगा है 1700 का, अगर वो अगर 10% 5% स्पीड हो जाएगा तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत है कि इसको अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। मेरा मकसद है कैपेसिटी नहीं, ट्रेडिंग हेल्ड नहीं होनी चाहिए, क्लोज है। आप कंटिन्यू ट्रेडिंग को अपने सिस्टम को अपग्रेड करके, जैसे आईटी का दौर है या कंप्यूटराइज दौर है, इसमें आपको क्या है, अपने सिस्टम में जो कमी है इसको एनहेंस करने की ज़रूरत है कि आप रियल टाइम पे इस चीज़ें कंप्यूटर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए कि उसको अपग्रेड करें और रियल टाइम पे जुम्मे की शाम को मार्केट बंद हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मंडे को खुले तो हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए। आइंदा रिजल्ट सीजन अब शुरू हो रहा है, मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, खासतौर से बैंकों के भी रिजल्ट बहुत अच्छे तवक्का किया जा रहा है कि आएंगे। उसमें मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं आगे? फिर मार्केट को नई बुलंदी की तरफ जा सकती है, नए कहाँ इंडेक्स को आप देख रहे हैं? देखिए बेनिफिट जब होगा, देखिए बैंक के एक एग्जांपल तो मैं यूबीएल का अनाउंसमेंट देख कितना प्यारा अनाउंसमेंट आया। आज भी इतनी तेज़ी होने के बाद, 500 के ऊपर दाम होने के बाद, आज भी वो 5 की पी का शेयर भी नहीं है। पैसे उसको बचेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करें, पैसे आपको एक ख़जाना है। इतने पैसे मार्केट में, उतनी चीपर मार्केट है, मैं बोलता हूँ कि इससे पहले कभी नहीं थी। हालात को लेकर रख कर देखे, आज हालात भी अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे बचेंगे। डे ट्रेडिंग से आप दूर रहें, उसमें मेरा फ़ायदा है, मेरे इक्विटी डीलर का फ़ायदा है, लेकिन आप फ़ायदा करना चाहते हैं तो आप होल्ड करना सीखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सरमायाकारों को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत पोटेंशियल है मार्केट में। अच्छे डिविडेंड ईल्ड वाली शेयर्स में जो है इन्वेस्टमेंट करें तो लोगों को अच्छा नफ़ा हो सकता है। सब्र करके बैठने वालों को यकीनन पैसे बचेंगे, ऐसा कहना है स्टॉक माहिरीन का।